ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम्। आज पश्चिम उड़ीसा के गणपर्व नुआखाई के पावन अवसर पर आनंद निकेतन के इस उपासना मंडप में आनंद कुटीर में उपस्थित पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी निगमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जयदेव भारती जी, अन्य साधु संत वृंद, सज्जन वृंद, आश्रम के अंतेवासी एवं माताओं, 2 साल हम लोग सही ढंग से नुआखाई नहीं मना पाए, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार हम बड़े आनंद एवं उल्लासपूर्वक इस पर्व का पालन कर रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ा शुभ सूचक यह पर्व हुआ कि अनायास ही आज पवित्र दिन पर आश्रम में हमारे पूज्य संत वृंद पधारे। संतों का आगमन, अनायास ही अगर घर में गुरु का आगमन होता है, संत का आगमन होता है, किसी अतिथि अभ्यागत आगमन होता है, तो वह अत्यंत शुभ सूचक होता है। तो इस बार की नुआखाई, हम लोग इसको नुआखाई बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में नवाखाई बोलते हैं। ये नवान्न भक्षण है। नुआ मतलब नव, नया, खाई माने खाना, भोजन करना, भक्षण करना। हमारी ये वैदिक परंपरा है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उस परमात्मा के प्रति ही सब कुछ का त्याग करते हुए हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे यहाँ जो भी हमें नया मिलता है, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, अलंकार हो, अर्थ हो, जो भी नया आता है, तो हमारी परंपरा है देखना, अन्न को भी हम भोग लगाते हैं, वस्त्र को भी अभिमंत्रित करके भगवान को छुआकर या गुरुजनों को छुआकर हम उसे पहनते हैं। अलंकार धारण में भी पहले अभिमंत्रित करते हैं, फिर भगवान या भगवती को, अपने इष्ट देव को उसे स्पर्श करा के उसके बाद ग्रहण करते हैं, तभी वह शुभ कारक होता है। ये हमारी परंपरा है और ये परंपरा आज की नहीं है। देखो, तेन त्यक्तेन भुंजीथा वैदिक परंपरा है। हमारी ये वैदिक मान्यता तब से चली आ रही है, परंपरा क्रम में, कि ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है, ईश्वर ही हमारे यहाँ सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए जिन्होंने ये जीवन दिया, जिन्होंने हमें ये जगत में अवसर दिया, हम उनके प्रति समयदान भी करें, अर्थदान भी करें, और जो भी हमें मिलता है उसे दान करें। हम दान करें, भगवान को दान करते हैं, देते हैं। इसका मतलब भगवान उसे अपने पास रखते हैं क्या? नहीं रखते। आप एक मुट्ठी धान बोते हैं तो वह आपको कई मुट्ठियों में वापस आता है। धरती माँ भी हमें वापस करती है असंख्य गुना बनाकर। ऐसे ही परमात्मा के लिए, परमार्थ के लिए कुछ भी आप देते हैं तो परमात्मा उसे कई गुना बनाकर प्रसाद के रूप में आपको लौटा देते हैं। प्रसाद को
कभी कभी व्यक्ति गलती से अपना पुरुषार्थ जब मान लेता है तो वहीं वह धोखा खाता है। समझ लेता है कि मैंने ये किया है, तब वहीं गलती होती है, वहीं वह धोखा खाता है और जिसने दिया था उसी के यहाँ फिर सब वापस लौटना चालू हो जाता है। वो लेता नहीं है, लौटना चालू हो जाता है। जैसे जल समुद्र से बाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर मेघ बनता है, आके बरसता है और बरसने के बाद अंत में वह जल फिर कहाँ पहुँचता है? अपने ही उद्गम समुद्र के पास। यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, दोनों चीज़, जो कुछ है और जो हमें मिला हुआ है, यहाँ बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ हमें नहीं मिला है, लेकिन जो भी है और जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उस सब का उद्गम परमात्मा है, भगवान है। एवं हम अगर उसका सही उपयोग कर लेते हैं तो उससे हमारा जीवन भी धन्य होता है और औरों का जीवन भी धन्य होता है, और भगवान का, परमात्मा का वह दान हमें तथा औरों को, सबको धन्य करते हुए पुनः वहीं वापस चला जाता है। इसलिए हमारी परंपरा है कि हम सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के पश्चात जो अवशिष्ट है उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अर्पण जो भी करते हैं हम, भगवान उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उस वस्तु के साथ जुड़े हुए हमारे भाव को, हमारे प्रेम को ग्रहण करते हैं और वे अपने भगवत भाव का उस वस्तु में सिंचन कर देते हैं। इसीलिए वह पवित्र एवं प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को जो भी ग्रहण करे उसका तन भी प्रसन्न, उसका मन भी प्रसन्न, उसका जीवन भी प्रसन्नता से ओतप्रोत और भरपूर हो जाता है। ये नवान्न भक्षण नुआखाई ये कोई साधारण एक पर्व नहीं है, ये पश्चिम ओडिशा का महान पर्व है। इसमें पश्चिम ओडिशा ही नहीं है बल्कि कौशल से ये आरंभ हुआ है। और जैसे छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग, झारखंड का कुछ भाग और उड़ीसा, आंध्र के कुछ भाग जो सीमा सटे हुए हैं पूरे ओडिशा में, यहाँ हम भाद्रव महीने में शुक्ल पक्ष में पहले अलग अलग तिथियों में अपने नाम गोत्र अथवा देवी देवताओं के गोत्र के आधार पर शुभ लग्न देखकर अलग अलग भोजन करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि उड़ीसा सरकार ने इसके लिए एक बढ़िया निश्चित तिथि बीजू पटनायक के टाइम में, और ऋषि पंचमी को ही एक सामूहिक रूप से नवान्न की तिथि घोषित कर उसे पारित भी किया। और इसीलिए आज हम ऋषि पंचमी को, कल गणेश की पूजा थी, भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, विघ्न विनाशन की पूजा करने के बाद आज हम नवान्न ग्रहण करते हैं। और ये नवान्न जनसाधारण सब मिलकर, जैसे कि स्वामी जी लोग बता रहे थे, सब ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने अंदर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार स्वयं अनुभव करते हैं और फिर बड़ों से अभिवादन करके आशीर्वाद स्वरूप शक्ति का संचय करते हैं। अन्न प्रथम ब्रह्म है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद जिसकी चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, सबसे पहला ब्रह्म अन्न है। अन्न नहीं होगा तो फिर हम कोई नहीं हो सकते। अन्न के अंदर प्राण है, प्राण के अंदर फिर मन बनता है, मन फिर बुद्धि, बुद्धि फिर आनंद। बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन प्रथम ब्रह्म को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है अन्न, अन्नमय कोश। इसे भी पुष्ट करना है। उसके बाद अन्नमय शरीर अगर पुष्ट रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तभी वह स्वस्थ बन सकता है। स्वस्थ माने निरोग और स्वस्थ माने स्वे तिष्ठति, आत्मस्थ। पहले व्यक्ति शरीर को ठीक करे, क्योंकि शरीर ही
खलु धर्म साधनम। चाहे आप श्रेय मार्ग में जाएं, चाहे आप प्रेय मार्ग में जाएं, शरीर के बिना कोई भी मार्ग में आप जा ही नहीं सकते। तो पहले शरीर को स्वस्थ बनाएं, उसके बाद आत्मस्थ हो सकते हैं। ये नवाखाई कई जगह लोग दशहरा को खाते हैं। कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अपना वर्णाश्रम के अनुसार प्रक्रिया और परंपरा है, लेकिन सबसे बड़ी परंपरा इसका कृषि के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये पर्व जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो तो कभी नवा खाएं कभी पुराना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज न सरकार फ्री में या 1 रुपए में चावल दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि लोगों के पास उत्पादन अधिक न होने से बहुत दिनों तक अन्न संचय नहीं रहता था। जो धनी लोग थे वो तो रख लेते थे, पुराना खाते थे, लेकिन जो गरीब किस्म के लोग थे, जो खेतीहर थे, मजदूर थे, वे निर्भर करते थे धरती माता पर और 60 दिनों में होने वाला शस्य पहले बोते थे, क्योंकि बारिश आते आते लोगों के पास अन्न का अभाव होने लगता था। हमने देखा है कि बारिश आने, धान बो देने, बीज को संचय करके रखते थे और बीज बो देने के बाद उनके पास खाने के लिए नहीं रह जाता था, तो बहुत तकलीफ से रहते थे। तो इसीलिए सबकी अपेक्षा रहती थी कि कब नया धान फूटे, भूखे मरें भले ही, लेकिन बिना भगवान को समर्पित किए नहीं खाएंगे। तो जब नया अंकुर फूटता था, नया धान होता था, ये इसको टिकरा धान, गुड़ा धान, क्या क्या बोलते हैं, सरिया धान, हाँ, जो ये खेत वाले धान तो कार्तिक महीने तक जाते हैं, तो जो भादों में पक जाए, ऐसे 60 दिनों में होने वाला धान जब हो, तो फिर लोगों में उत्साह और खुशी आ जाती थी कि अब हम भूखे नहीं मरेंगे, धरती माता हमें भूखा नहीं रखेगी। और धरती माता से प्राप्त धान्य को फिर वो अपने इष्ट देवी, माने अपने घर की माता, चाहे समलेश्वरी के रूप में हो, पाटनेश्वरी के रूप में हो, सुरेश्वरी के रूप में हो, माणिकेश्वरी के रूप में हो, बिमला के रूप में हो, माँ को पहले लगाते थे, क्योंकि माँ ही हमें जन्म देती है और माँ ही पहले हमें भोजन कराती है। इसीलिए हमारा भी प्रथम कर्तव्य है कि हम माँ को प्रथम सब कुछ अर्पण करें। जैसे भगवान को भी हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, तुम्हें बा, क्यों, पिता भी तो बोल सकते थे, पिता बाद की चीज़ है, माँ पहली है, माँ प्रथम है, तो हम माँ को देते हैं, उसके बाद अन्य देवताओं को देते हैं, और फिर वह प्रसाद जीवन में प्रसन्नता लाकर हमें भी महाप्रसाद स्वरूप बना देता है। ध्यान रहे, जैसे जगन्नाथ मंदिर में भगवान का भोग बिमला को लगने के बाद ही महाप्रसाद कहलाता है, पहले तब प्रसाद रहता है और वह फिर बाद में निर्माल्य हो जाता है। ऐसे ही ये नवाखाई, नवान्न भक्षण की ये जो तिथि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ इस पर्व की महत्ता सामाजिक समरसता भी है। आज लोग जहाँ होते हैं, पश्चिम उड़ीसा के लोग जहाँ जहाँ भी होते हैं, वो घर में आते हैं, एक साथ नवान्न भक्षण करने के बाद फिर गांव भर निकलकर बुजुर्गों का, बड़ों का, सबका अभिवादन करते हैं, सब परस्पर से गले मिलते हैं, और जितने राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि था या वैमनस्य था, सब भूल जाते हैं। और भूल कर, जैसे वेद में प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु, मन एक साथ, हे परमात्मा हमारी रक्षा करें, हमें भोजन दें, हमें वीर्यवान बनाएं, तेजस्वी बनाएं, जैसे हम वेद में प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही इस दिन सब परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, एक दूसरे को यथाक्रम में आशीर्वाद देते हुए, फिर आनंद उल्लास के साथ पूरा दिन 24 घंटा मनाते हैं। तो इस अर्थ में ये नवान्न, ये नुआखाई बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। मैं आज
आज इस महान गण पर्व के अवसर पर यहाँ जो उपस्थित हैं आप सभी को, जो ऑनलाइन हम सबको देख रहे हैं उनको भी, तथा जो हमें नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी हमारे समग्र पश्चिम उड़ीसा वासियों को, उड़ीसा वासियों को, भारतवासियों को एवं सारे विश्व में भारतीय मूल के जो लोग भी आज इस पर्व का पालन कर रहे हैं, उनको, जो नहीं पालन कर रहे हैं उनको भी, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबका नुआखाई पर अभिनंदन करते हैं, सबको बधाई देते हैं और भगवान के चरणों में, माँ समलेई पाटनेश्वरी सुरेश्वरी माणिकेश्वरी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि संसार सुखी हो, सबको अन्न वस्त्र का कभी अभाव न हो, अन्न वस्त्र और आवास का अभाव न हो और सभी सुख से, शांति से रहें और आनंद पूर्वक जीवन का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।